हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स। आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके समझ में आएगा कैसे करना है। सिर्फ देखने से नहीं होगा चैम्स, वीडियो प्लीज़ देख के प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। आज हम क्लास 9 का मैथ्स 2 प्रॉब्लम सेट नंबर 1 प्रॉब्लम्स, हमारे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं। अब प्रॉब्लम सेट नंबर स्टार्ट कर रहे हैं चैम्स, तो साथ में बने रहिए। बहुत इजी होता है प्रॉब्लम सेट, तो जो हमने प्रैक्टिस किया है ना पूरे चैप्टर में, जो प्रैक्टिस सेट किए हैं उन्हीं के कुछ और एक्स्ट्रा करके इसमें होते हैं, लेकिन साथ में बने रहेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, आपको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है चैम्स। बहुत इजी है, साथ में बने रहिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमको अल्टरनेटिव फॉर्म दिया है, अल्टरनेटिव में से हमको चूज़ करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट होता है। तो अक्कड़ बकड़ करके नहीं करना है ना, आपको काउंटिंग करके ऐसे करना है, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है ना। हमको तुक्का नहीं मारना है चैम्स। देखिए क्या लिखा है, पूछा है हमको, हाउ मैनी मिड पॉइंट्स डज अ सेगमेंट है। एक सेगमेंट के कितने मिड पॉइंट हो सकते हैं, तो ओनली 1, 2, 3 और मैनी। देखिए एक सेगमेंट बना लेते हैं, ये सेगमेंट है आपका। अगर मैं इसको मिड पॉइंट लेना है मुझे, ये 2 सेंटीमीटर का अगर है, टोटल 2 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ क्या होगा, मिड क्या होगा, तो 1 सेंटीमीटर एग्जैक्टली, है ना। 1 सेंटीमीटर पे हम डॉट लगा देते हैं, ये इक्वल हो गया इसके 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर दोनों हो गए, ठीक है। तो कितने पॉइंट मिले हमको जैम्स, तो ओनली 1। यहाँ पे ऐसा नहीं ना, इधर 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 ऐसा नहीं है ना, ओनली 1 पॉइंट मिला है। इसका ऑप्शन का आंसर क्या है, ओनली 1। देखिए एक सेगमेंट का ओनली 1 मिड पॉइंट हो सकता है। मिड पॉइंट ही है, पॉइंट का मतलब ही होता है, लेकिन वो पूछा है मिड पॉइंट्स कितने हो सकते हैं, तो मिड पॉइंट जो है 1 ही हो सकता है, ठीक है चैम्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द इंटरसेक्शन ऑफ 2 इंटरसेक्ट डिस्टिंक्ट लाइन। देखिए अगर मैं ये 2 लाइन को, डिस्टिंक्ट लाइन को अगर मैं इंटरसेक्ट करती हूँ, कितने हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलते हैं, ये हमने 6 वगैरह में भी पढ़ा है। तो इधर तो दिया है इन्फिनाइट यानी बहुत सारे, 2, 1 एंड नॉट अ सिंगल, लेकिन हमारे पास ओनली 1 आ रहा है। देखिए 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट करते हैं, अगर ये 2 लाइन देखिए ऐसे इंटरसेक्ट हो रही है तब भी, ऐसे इंटरसेक्ट हो रही है तब भी, ऐसे इंटरसेक्ट हो रही है तब भी, और ऐसे इंटरसेक्ट हो रही है तब भी, एक ही पॉइंट होता है, मिलता है। क्या आंसर आ जाएगा इसका चैम्स, ओनली 1, ठीक है 1, जो सी है वो आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मेनी लाइंस आर डिटरमाइंड बाय 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट। इसका ऑप्शंस आपको है 1, 3, 1 और 3 एंड 6। देखिए अगर मैं आपको 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट बोला है, ये 1, ये 2, ये 3, मैंने 3 ले लिया। ये कॉलिनियर है, एक लाइन में है, तो कितने बन रहे हैं आपकी, कितना बन रहा है चैम्स, देखिए 1, 2 एंड 3, ठीक है। कितनी लाइंस बन रही है, 1 लाइन बन रही है। और अगर मैं नॉन कॉलिनियर 3 पॉइंट्स लेती हूँ और इनको अगर हम जॉइंट करते हैं, तो कितने बन रही है, 1, 2 एंड 3। तो अगर कॉलिनियर है तो 1, हमको तो बोला नहीं है ना कि कॉलिनियर है और नॉन कॉलिनियर, तो कॉलिनियर है तो 1 एंड नॉन कॉलिनियर है तो 3, 1, 2 एंड 3। तो कौन सा चैम्स आ जाएगा इसका, सी ऑप्शन इज़ द राइट वन। चैम्स डिस्टिंक्ट पॉइंट डिटरमाइन करना है आपको, कितना बनाना है, कॉलिनियर नॉन कॉलिनियर नहीं बताया है उसने, आपको एक बार कॉलिनियर देखना है, एक बार नॉन कॉलिनियर, क्योंकि इसका आंसर दिया है 1 और 3, इसका मतलब यही हमारा सही है। ये जो है 3 हमने कॉलिनियर पॉइंट्स ले लिए, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ले लिए। कॉलिनियर पॉइंट्स लेने पर 1 लाइन बनती है, और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स लेने पर 1, 2 एंड 3 कॉलिनियर लाइंस बनती है, ठीक है ना चैम्स। तो इसका आंसर है सी, 1 और 3। नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी इफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज इक्वल एंड बी आर -2 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। चैम्स जैसे आपको पता है कि हमको अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है और कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं, तो इन दोनों में कौन सा ग्रेटर नंबर है, तो 5 जो है ग्रेटर है, ये पता है ना आपको, 5 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो इसमें से क्या करना होता है, ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करना होता है।
5 इज़ ग्रेटर देन -2, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। अब देखिए 5 -2 है, ये माइनस की साइन, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए माइनस लगाना पड़ता है, माइनस करना होता है। तो 5 माइनस माइनस प्लस 2 कितना आ गया, 5 + 2 होता है 7। इसका आंसर आ गया आपका 7। तो 7 को हम ठीक कर देते हैं। नेक्स्ट है इफ़ P, Q एंड R, Q इज़ इन बिटवीन P एंड R एंड PQ इज़ 2 सेंटीमीटर, 2 डिस्टेंस ऑफ PR इज़ 10, देन फाइंड QR। देखिए रफली यहाँ एक डायग्राम बना लेते हैं। आपको बोला है P और R, क्योंकि Q इन बिटवीन है। PQ 2 है, ये Q जो है ये 2 है, ठीक है जेम्स, और ये PR, ये पूरा P से लेके ये R तक ये 10 है, ठीक है जेम्स। आपको QR फाइंड आउट करना है। तो जब ये बड़ा नंबर है उसमें से माइनस कर देंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा। कैसे हम लिखते हैं, डिस्टेंस हम लोग कैसे लिखना है, डिस्टेंस जो बड़ा होता है PR इज इक्वल टू डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR, ठीक है ना। PQ और QR को मिलाएंगे तो PR हो जाता है, PQ प्लस QR इज इक्वल टू PR कितना है आपका, आपको 10 दिया है, वो PR 10 है, PQ आपके पास है 2 और आपको QR फाइंड आउट करना है, ठीक है चैम्स। देयरफॉर QR इज इक्वल टू 10 - 2, क्योंकि प्लस में है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा। 10 - 2 कितना होता है चैम्स, 8। तो आपका आंसर बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है ना। बहुत इजी है, देखिए कितने आराम से कर लिया हमने, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो इजी। MCQs में भी तुक्का नहीं लगाना होता है चैम्स, पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है ना। चैम्स प्रैक्टिस सेट का सेकेंड क्वेश्चन है, ऑन अ नंबर लाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ PQ आर 3, -5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हुआ P की कोऑर्डिनेट है 3, Q का कोऑर्डिनेट है -5 एंड R का कोऑर्डिनेट है 6। स्टेट विथ रीज़न वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखिए आपको ये स्टेटमेंट दिए हैं, अब इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है आपको बताना है। तो डिस्टेंस ऑफ PQ प्लस डिस्टेंस ऑफ RQ प्लस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PR। तो आपको ये देखिए अगर ऐसे नंबर है, देखिए यहाँ पे हम एक नंबर लाइन बना के बता देती हूँ रफली, ताकि आपके समझने में इजी रहे। नंबर लाइन बना लिया हमने, अब उसने 0 तो यहाँ पे आ सकता है ना, 0 ले लिया, तो 3 जो है पॉजिटिव नंबर है तो 3 यहाँ पे आ गया। ये क्या है P, ये P है, इसका कोऑर्डिनेट है 3। फिर Q जो है -5 है, माइनस की साइन जो है, माइनस के नंबर जो है 0 के इस तरफ आते हैं ना लेफ़्ट में, तो ये -5 और क्या है ये Q। देन पॉजिटिव 6 बोला है R की वैल्यू, पॉजिटिव 6 R की वैल्यू यहाँ पे हो जाती है 6, ठीक है चैम्स। अब आपको ये दे के बताया है कौन सा स्टेटमेंट आपको ट्रू है, ठीक है चैम्स। तो हम देख लिए, पहले इनका डिस्टेंस निकाल लेते हैं QP, PR और QR का, ठीक है। इन सब का निकाल के, क्योंकि ये सब में पूछा गया है ना, इसको जब निकालेंगे तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम सॉल्यूशन क्या क्या है। तो कोऑर्डिनेट्स इधर लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट्स लिख लेते हैं, पॉइंट्स P, Q एंड R आर 3, -5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, ठीक है चैम्स। ये हो गया हमारा। अब देखिए हम लिख लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्या है हमारे पास QP, तो डिस्टेंस ऑफ PQ या QP ले लीजिए। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, P के कोऑर्डिनेट है 3 और Q के कोऑर्डिनेट है -5। तो कौन सा बड़ा है, 3 इज़ ग्रेटर दैन -5, देयरफॉर 3 - -5,
3 माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 8। ये हमने फर्स्ट का निकाल लिया। पी क्यू का, ये पी क्यू का हो गया, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। ठीक है चैम्प्स, अब हमने ये पी क्यू हो गया है, पी आर ले लेते हैं और क्यू आर ले लेते हैं। तो पी आर ले लेते हैं पहले, डिस्टेंस, इसको ऐसे कर देती हूँ ताकि आपके समझने में आसानी रहे। डिस्टेंस ऑफ पी आर, तो पी आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है चैम्प्स? तो पी के है 3 और 6 का, आर का है 6, तो 6 इज़ ग्रेटर दैन 3। ठीक है, देखिए 6 माइनस 3 तो कितना आ गया? 3। तो पी आर की वैल्यू आपके पास आ गई, डिस्टेंस ऑफ पी आर आ गया आपके पास इज इक्वल टू 3। ठीक है चैम्प्स, बहुत इजी है। देखिए हम सबकी डिस्टेंस सिर्फ निकाल रहे हैं, उसके बाद में ये स्टेटमेंट देख लेंगे ट्रू है कि फॉल्स है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको हमने पी क्यू निकाल लिया और पी आर निकाल लिया, अब क्यू आर बचा है। तो डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर इज इक्वल टू, क्यू की आर जो है 6 ग्रेटर है, पॉजिटिव नंबर इज़ ग्रेटर दैन ऑलवेज नेगेटिव नंबर। ओके, अब देखिए इनको रख लेते हैं 6 माइनस माइनस 5, तो 6 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 5 इज इक्वल टू 11। देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू 11। ये आ गया आपके पास तीनों भी। अब ये स्टेटमेंट जो आपको दिए हैं उसको रख के हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ आर क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी आर, ये हमको दिया है। तो देख लेते हैं उसको। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमको सबके लिखना है एवरी स्टेटमेंट के। डिस्टेंस ऑफ आर क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी आर। ठीक है चैम्प्स, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ आर क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी आर। तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू आपने निकाला है, ऊपर देख लीजिएगा, तो 8 है, प्लस डिस्टेंस ऑफ आर क्यू आपके पास है 11 और डिस्टेंस ऑफ पी आर है 3। तो ये हो गया 11 प्लस 8 हो गया 19 इज़ नॉट इक्वल टू 3, इज़ नॉट इक्वल। ठीक है चैम्प्स, दे आर नॉट इक्वल। जब ये इक्वल नहीं है तो हमने वो स्टेटमेंट लिखना है। कौन सा स्टेटमेंट? डिस्टेंस ऑफ, जो हमारा क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ आर क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी आर। ठीक है, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आ गया सैम समझ में? हमने ये पहला वाला इसका क्वेश्चन कर दिया। हमको पहला पूछा था ना, देखिए पी क्यू प्लस आर क्यू या क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी आर है क्या? तो पी क्यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 8 है, आर क्यू की वैल्यू जो है 11 है और पी आर 3 है। तो इन दोनों को प्लस करने पर 19 आता है, तो 19 इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। ठीक है चैम्स, एक्सप्लेन करने नहीं बोलता, हमको रीज़न नहीं देने बोलता। उसमें दिया है ना कि रीज़न, स्टेट विथ रीज़न वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो हमने ये स्टेटमेंट देना है, यही स्टेटमेंट है हमारा जो हमने सॉल्व किया ना, यही हमारा स्टेटमेंट है चैम्स। दूसरा देख लेते हैं ताकि आपके समझने में आसानी रहे कि कैसे करते हैं। एक दो देख लेते तो आपको ईजिली समझ में आ जाता है चैम्स। ठीक है ना, तो आप देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन पूछा है सेकंड वाले का, डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ आर क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। क्या ये दोनों इक्वल है, इसके बराबर है? अगर है तो स्टेटमेंट ट्रू आ जाएगा, अगर नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है चैम्प्स, तो हम ये वैल्यू रख देते हैं पी आर और आर क्यू की इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू आती है क्या? तो चैम्प्स पी आर की वैल्यू है 3 प्लस आर क्यू की वैल्यू है 11 इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू है 8। तो 11 और 3 होता है 14 इज इक्वल टू 8। क्या दे आर इक्वल? नो, दे आर नॉट इक्वल। 8 और 14 आर नॉट इक्वल। ठीक है ना, तो लिख लेंगे दे आर नॉट इक्वल। देयरफॉर डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस आर क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस पी क्यू इज ए
फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है चैम्स, अब तो समझ में आ गया होगा आपको रखना है। अगर ये इक्वल आते हैं तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, अगर नहीं आते तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। चैम्स थर्ड हमारा है डिस्टेंस ऑफ आर पी प्लस डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ आर क्यू। वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं। आर पी है हमारे पास 3, पी क्यू है 11, पी क्यू 8 है सॉरी, और आर क्यू है 11। तो 8 + 3 होता है 11 इक्वल टू 11। दोनों का इक्वल आ गया चैम्स। देखिए इनको प्लस किया तो 8 + 3 11 होता है, और ये 11 है ही, तो दिस इज़ द राइट स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। देयरफॉर डिस्टेंस आर पी प्लस डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ आर क्यू इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है चैम्स, बहुत इजीली हमने सॉल्व कर लिया ये थर्ड वन में। फोर्थ देख लेते हैं चैम्स। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। पूरी तरह से अच्छे से कोशिश कर रही हूँ कि आपके समझ में आ जाए, स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ। वीडियो भी थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, लेकिन मेरा मकसद बस यही है कि आप लोग के अच्छे समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे माइनस की साइन है, ठीक है। अभी तक प्लस देख रहे थे हम, अब माइनस है, वो भी गौर से देख लेना है आपको। पी क्यू है 8, वैल्यू पुट ऑन करते हैं। पी आर है आपके पास 3 इज इक्वल टू क्यू आर है, आर क्यू या क्यू आर 11। तो चैम्स 8 - 3 कितना होता है 5 होता है, इक्वल टू 11 दे रहा है। वो इक्वल है दोनों, नहीं इक्वल है। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू माइनस डिस्टेंस बिटवीन पी आर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट। कितना इजीली सॉल्व कर लिया, बस एक बार हमने सबके नंबर्स निकाल लिए, कितना डिस्टेंस है, उसके बाद में रख के सॉल्व करते गए। सो इजीली हमारा सॉल्व हो गया चांस। आई होप बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अभी मैंने ये हमारा सेकंड भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चैम्स थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन बिलो, हैंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर। ठीक है, आपको कोई पेयर्स दिए पॉइंट्स के और आपको उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 6। ठीक है चैम्स, बहुत इजी होता है, इसलिए टेंशन मत लीजिए। अभी तक लिख लेते हैं हम कि फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 है और सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट 6 है। ठीक है ना, यहाँ लिख लेते हैं, लेट द फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट इज़ क्या है 3 एंड सेकंड पॉइंट कोऑर्डिनेट इज़ कितना है 6। ये आपने डिट्टो कर देना है, आपने लिखना है चांस। मैं नहीं लिख रही हूँ लेकिन आप लिख दीजिए, ये बड़ा हो जाता है वीडियो। अब देखिए दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, तो 6। दोनों पॉजिटिव नंबर है तो 6 इज़ ग्रेटर दैन 3। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, therefore distance between the pair is equal to 6 minus 3। ठीक है चैम्स, हमको तो यही है ना फॉर्मूला कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर को माइनस कर देते। 6 - 3 कितना आ गया। ठीक है चैम्स, देयरफॉर डिस्टेंस between the pair is 3। सॉल्व हो गया, सो इजी। देखिए सेकंड देख लेते ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए। चैम्स हमारा नेक्स्ट पेयर दिया है -9 एंड -1। तो फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट -9 हो गया, सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1 हो गया। अब जैसे कि आप जानते हैं कि नेगेटिव में दोनों अगर नेगेटिव है तो जो छोटा नंबर होता है वही बड़ा होता है। ठीक है ना, नेगेटिव में जो छोटा होता है वही। देखिए चैम्स, जो नंबर लाइन होती है उसमें 0 के जो इस तरफ होता है वो -1 -2, जैसे हम इस तरफ बढ़ते जाएंगे नंबर्स छोटे होते जाएंगे। 0 से जब हम ऐसे जाते पॉजिटिव की तरफ, राइट की तरफ जाते तो हमारे नंबर्स बड़े होते जाते हैं और इस तरफ हमारे नंबर्स छोटे होते जाते हैं। ठीक है ना चैम्स,
तो माइनस नंबर -9 इज़ स्मॉलर देन -1। तो चैम्स देखिए 1 इज़ ग्रेटर देन -9, देयरफॉर -1 माइनस -9, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 9 में प्लस माइनस माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 और +9 हो गया। अब ये माइनस प्लस माइनस होता है, 9 में से 1 गया तो 8 आ गया, पॉजिटिव 8 आएगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन द पेयर इज इक्वल टू 8। तो हम कैसे लिख देंगे इसको, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द पेयर इज इक्वल टू 8, ठीक है ना चैम्स। इजीली हो गया हमारा। चैम्स हमारा नेक्स्ट पेयर दिया है -4 and 5। देखिए इसमें हमने ले लिया द फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट -4 एंड सेकेंड पॉइंट कोऑर्डिनेट +5। प्लस और माइनस होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव हमेशा ग्रेटर होता है। 5 इज़ ग्रेटर दैन -4, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द पेयर क्या है चैम्स, तो 5 माइनस -4, ठीक है। देखिए 5 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +4 यानी 9 हो गया। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द पेयर इज इक्वल टू 9। सो इजी है ना चैम्स। नेक्स्ट देख लेते हैं चैम्स। नेक्स्ट पेयर है 0 and 2 -2, सॉरी 0 and -2। तो ऐसे लिख देते हैं, लेट द फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट इज 0 and सेकेंड पॉइंट कोऑर्डिनेट इज -2। चैम्स आप पूरा लिखिएगा। अब 0 जो है वो -2 से ग्रेटर होता है चैम्स, ठीक है ना। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द पेयर इज इक्वल टू 0 माइनस -2। 0 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2, तो डिफरेंस कितना आ गया, 0 + 2 यानी 2 हो गया चैम्स, ठीक है। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द पेयर इज 2, ठीक है चैम्स। बहुत इजी है, देखिए आराम से 4th तक हो गया हमारा। 3rd क्वेश्चन का हम 4th कर रहे हैं ये, ठीक है चैम्स। 5th आ गया x + 3 और x - 3। अब चैम्स कंफ्यूज ना होइए, बहुत इजी है, जैसा हमारा रूल है वैसे ही करना है। अब x दोनों में भी है, प्लस बड़ा होता है, +3 बड़ा होता है या -3 बड़ा होता है, तो +3 इज़ द ग्रेटर दैन -3। बस यही रख के हमको करना है। तो लिख देते हैं, लेट द फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट इज x + 3। अब पूरा लिखना है x + 3, और सेकेंड पॉइंट कोऑर्डिनेट इज x - 3। और हम लोग को पता है कि x + 3 इज़ ग्रेटर दैन x - 3, ठीक है चैम्स। द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स इज इक्वल टू x + 3 माइनस x - 3। अब इसको ब्रैकेट में ले लेते चैम्स, ठीक है ना। बस खाली डिफरेंस है, माइनस करना है, तय करना है। x + 3 तो ऐसे ही आएगा। अब ये -3 को ये माइनस को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाती है, आपको ये पता होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये प्लस माइनस माइनस था। अब देखिए x प्लस में x माइनस में है, तो दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 और 3 कितना होता है, दोनों प्लस में है, तो कितना आ गया, 3 + 3 6। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स सो इजीली इज इक्वल टू 6, ठीक है चैम्स। ये हो गया हमारा
फिफ्थ वन, थर्ड का फिफ्थ सॉल्व हो गया चैम्स, बहुत इजीली चैम्स, बहुत इजीली सॉल्व हो गया आपका ये भी। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ वन है -25 एंड -47। चैम्स देखिए अगर बड़े नंबर आते हैं तो डरिए, रूल हमारा वही है, फॉर्मूला हमारा वही है, हीरो हमारा वही है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, माइनस लेना होता है चैम्स, ठीक है ना। तो लेट द फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट बी -25 इजिकल टू लिख दीजिए, ठीक है ना। और सेकेंड पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इजिकल टू बी हटा देते हैं -47, ठीक है। इसका -25 और -47। अब जैसे कि आपको पता है माइनस में क्या होता है चैम्स, तो माइनस में जो है वो छोटा नंबर बड़ा होता है, तो -25 इज़ ग्रेटर देन -47। अब आपको एक पॉइंट ले लेना है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज इक्वल टू -25 -47, ये हीरो माइनस वाला, ठीक है ना चैम्स। -25 माइनस प्लस 47। अभी देखिए ये दोनों को प्लस और माइनस माइनस होता है, 47 में से 25 माइनस कर देंगे तो 25, और बड़ा नंबर है हमारा 47, उसके आगे प्लस की साइन है तो ये प्लस हो गया, यानी 22 इसका डिस्टेंस आ गया है। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज इक्वल टू 22। सो इजी। लास्ट देख लेते हैं इसका चैम्स, थर्ड का लास्ट वन है ये 80 और -85। सेम रूल, लेट द फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट बी 80 एंड सेकेंड पॉइंट कोऑर्डिनेट बी -85। प्लस और माइनस के चांस, तो पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर होता है, 80 इज ग्रेटर देन -85। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, आप पूरा लिखिएगा, मैं जहाँ शॉर्टकट करती हूँ उसको आप पूरा लिखिएगा, 80 -85, 80 + 85 इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करते हैं तो 165। ठीक है जैम्स, बहुत इजीली हमने थर्ड तक अपना सॉल्व कर लिया है। आई होप बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करिए। अप्रिशिएट करना चाहते हैं तब भी कमेंट कर लीजिएगा, हमको ये मोटिवेशन देता है। पसंद आ रहा है, यूज़फुल लग रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए, ये भी हमको मोटिवेशन देता है। कोई एग्ज़ाम रिलेटेड या कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेरी है प्लीज़ कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम उसके ऊपर भी अच्छी वीडियोस बना सकें। ठीक है चैम्स, प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।